नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का आईबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। आज विश्व आदिवासी दिवस पर रायपुर के इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम, सीएम विष्णु देसाई होंगे शामिल। डिप्टी सीएम विजय शर्मा कवर्धा में कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर में गुरुचरण सिंह होरा के ग्रैंड विजन की मनमानी पर बड़ी कार्रवाई, बिना शुल्क पटाए बिजली के खंभों के इस्तेमाल पर नोटिस। सरकार को करोड़ों का चूना लगाने पर लग सकता है भारी भरकम जुर्माना। बिलासपुर में लिफ्ट देने के बहाने महिला से गैंगरेप, 3 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को हिरासत में लिया। बिलासपुर में नवविवाहिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, पारिवारिक विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस हिरासत में आरोपी पति। कोरबा में दंतैल हाथी का आतंक, हमले से 3 लोगों की मौत। कुसमुंडा खदान के करीब पहुंचा था हाथी, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं न्यायधानी बिलासपुर की, जहां महिला से गैंगरेप का मामला सामने आ रहा है। 3 युवकों ने मिलकर गैंगरेप किया। लिफ्ट देने के बहाने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़िता को छोड़कर आरोपी भाग गया और पीड़िता ने मस्तूरी थाने में इस मामले की शिकायत की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को फिलहाल हिरासत में ले लिया और इस पूरे मामले पर आगे कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। तो न्यायधानी है बिलासपुर, लेकिन वहां किस तरीके की खबरें सामने आ रही है आप खुद देख सकते हैं। 3 युवकों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि महिला वेट कर रही थी, इंतजार करती अपने बस का, लेकिन लिफ्ट देने के बहाने इन तीनों ही युवकों ने महिला के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता ने इसके बाद मस्तूरी थाने में इस पूरे मामले की शिकायत की। जैसे ही पुलिस को इस मामले की शिकायत मिली, पुलिस ने तीनों ही आरोपियों पर तुरंत जांच पड़ताल शुरू कर दी और तीनों ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तो इस पूरे मामले पर अब पुलिस से बातचीत करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा कि कड़ी कार्रवाई इस मामले पर की जाएगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइट हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कहने को न्यायधानी है बिलासपुर, लेकिन वहां गैंगरेप की वारदात निकलकर सामने आ रही है। कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया पुलिस ने, अब तक क्या कार्रवाई की गई, इसे विस्तार से बताइए। देखिए, मस्तूरी थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर पीड़िता एक है, वो गैंग रेप की शिकार हुई है। 3 युवकों ने यहां पर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है मस्तूरी क्षेत्र में ही पीड़िता मायके जाने के लिए सड़क में बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान 3 युवक वहां पर कार सवार पहुंचते हैं। वो उसे लिफ्ट देने के बहाने अपने कार में बैठाते हैं, जिसके बाद वो उसे रिजदा मंडी लेकर जाते हैं। वहां पर उसके साथ वो बारी बारी अनाचार की वारदात को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद आरोपियों ने वापस पीड़िता को गाड़ी में बैठाया और एक सुनसान जगह पर बीच रास्ते में छोड़कर वो फरार हो गए थे। हालांकि इसके बाद जो पीड़िता है वो मस्तूरी थाने पहुंचती है। मस्तूरी थाने में इसकी लिखित शिकायत जो है वो दर्ज कराई जाती है। पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे प्रकरण पर पीड़िता से सिलसिलेवार पूछताछ करते हैं, जिसके बाद एफआईआर दर्ज किया जाता है और तत्काल यहाँ पर आरोपियों की पतासाजी जो है वो शुरू की जाती है। इस दौरान आरोपियों की पहचान की जाती है और 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से घटना हुई है, उसके बाद पुलिस ने भी तत्परता से यहाँ पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी इस पूरे प्रकरण के गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन एक गंभीर घटना है जहां पर सड़क में बस का इंतजार करते हुए पीड़िता को यहाँ पर आरोपियों ने अपना हवस का शिकार बनाया है। यही नहीं, पीड़िता के साथ यहाँ पर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस ने इस प्रकरण पर आरोपियों को जरूर गिरफ्तार कर लिया है। अलग अलग धाराओं के तहत यहाँ पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन जो है वो दे रही है। तो अब देखना होगा किस तरह से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरह से न्यायधानी में लगातार एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं ये सभ्य समाज को भी सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों सामने आ रही है और लगातार बेखौफ जो आरोपी है इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुलिस भी इस दिशा में लगातार आगे कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल जितेंद्र, जैसे कि आपने भी कहा कि न्यायधानी से जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस घटना की अगर बात करें तो यहाँ पर आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आगे क्या सख्त कार्रवाई की जाती है, इसे लेकर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और आगे भी अगली खबर नयाधानी बिलासपुर से ही है, जहां गर्भवती महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की गई है। पति ने गर्भवती पत्नी की हत्या की। पारिवारिक विवाद में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीपत थाना क्षेत्र के कुली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो महिला जो थी वो गर्भवती थी और नवविवाहिता थी, जिसके बाद इस पूरी वारदात को पति ने अंजाम दिया। पारिवारिक विवाद का ये पूरा मामला है, लेकिन विवाद इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया कि हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया पति ने। बताया जा रहा है कि फिलहाल आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीपत थाना क्षेत्र के कुली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब कोरबा से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पर दंतैल हाथी का आतंक देखा जा रहा है। 3 लोगों को हाथी ने अपना शिकार बनाया, उन्हें कुचल दिया और तीनों की ही मौत हो गई है। तड़के सुबह कुसमुंडा खदान के करीब ये दंतैल हाथी पहुंचा था। जांजगीर के पंतोरा जंगल से हाथी पहुंचा था। रलिया जंगल की पूरी घटना है। वन विभाग और पुलिस मौके पर मौजूद है। तो तड़के सुबह कुसमुंडा खदान के करीब ये हाथी पहुंचा हुआ था। और अगर बात करें पूरे जिले की, तो यहाँ पर लगातार हाथियों का उत्पात देखा जा रहा है। वन विभाग लोगों को अलर्ट कर रहा है और लोगों को भी अब सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि 3 लोगों को इस बार दंतैल हाथी ने अपना शिकार बनाया है और तीनों की ही मौत हो गई। तो वही बात अगर मनेंद्रगढ़ की करें, तो यहाँ पर जनकपुर बस्ती में भालू पहुंच गया। घर के बाहर भालू बैठा रहा। इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में विचरण करते नजर आए ये भालू, जिसका वहां पे कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने वीडियो भी बनाया है। जनकपुर बस्ती में ये भालू पहुंच गया। देखिए वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर आराम करता हुआ। और बताया जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में विचरण करते हुए भी भालू नजर आया है। जो आसपास के लोगों थे उन्होंने जैसे तैसे से अपने कैमरे में कैद किया। फिलहाल वहाँ के लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग को सूचित कर दिया गया है। और एक बार फिर से बिलासपुर का रुख करते हैं, जहां पर अस्पताल में हंगामा हुआ है। क्या है पूरा मामला, आपको बता दें। दरअसल सिम्स अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां जमकर हंगामा हुआ। मरीज के परिजनों ने हंगामा किया। इलाज के दौरान मरीज की मौत को लेकर परिजन भड़के थे। परिजनों ने लापरवाही का आरोप यहां पर लगाया है। तो सिम्स अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि हंगामा यहाँ पर तेजी से लगातार बढ़ता भी गया और इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन ये आरोप लगा रहे थे कि डॉक्टर्स के द्वारा यहाँ पर लापरवाही बरती गई है, जिसकी वजह से मरीज की मौत हुई है। तो कई सारे गंभीर आरोप यहाँ पर परिजनों ने लगाए हैं और हंगामा किया है। और अपने रसूख के दम पर सरकारी खजाने को 12 सालों से चपत लगा रहे ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क पर कार्रवाई शुरू हो गई है। केबल कंपनी की मनमानी और उसकी धांधली उजागर होने के बाद बिजली विभाग ने ये कार्रवाई शुरू की। बिजली विभाग के रायपुर सर्किल 2 की ओर से ग्रैंड विजन कंपनी को नोटिस जारी कर 2 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। क्या कार्रवाई अब तक की गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर में करीब 1.5 दशक से केबल नेटवर्क चलाने वाले कारोबारी गुरचरण सिंह होरा की धांधली पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अपने रसूख के दम पर सरकारी नियमों को ताक पर रखकर बिना एग्रीमेंट किए और बिना कोई शुल्क जमा किए बिजली खंभों का इस्तेमाल कर अपना कारोबार फैलाने वाले गुरचरण सिंह होरा को बिजली विभाग ने नोटिस थमा दिया है। रायपुर सर्किल 2 ऑफिस की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है, टाटीबंद, गुढ़ियारी, खमतराई, कबीर नगर, भनपुरी, उरला और सिलतरा जोन में बिजली विभाग को बिना कोई सूचना दिए खंभों का इस्तेमाल नेटवर्क फैलाने में किया जा रहा है, जबकि इसके लिए विभाग से एग्रीमेंट करना होता है। ग्रैंड विजन कंपनी को तत्काल बिजली विभाग के अधिकारी के साथ मिलकर उन तमाम बिजली के खंभों का ज्वाइंट सर्वे कराने को कहा गया है, जिसका इस्तेमाल वो अपने केबल नेटवर्क चलाने में कर रहा है। विभाग ने नोटिस मिलने के 2 दिनों के भीतर कंपनी को जवाब जमा करने का अल्टीमेटम दिया है। हमने ग्रैंड विजन को एक नोटिस सर्व किया है कि आपके इस क्षेत्र में जितने भी खंभों का उपयोग किया जा रहा है उसका हमारे अधीनस्थ अधिकारियों के साथ में जॉइंट सर्वे करवाएं और करा के जो भी उसकी वाजिब जो सही संख्या है उसको उनके साथ सर्टिफाई कराते हुए उसकी नियमानुसार राशि जमा करने के लिए नोटिस दिया हुआ है। बिजली विभाग के सर्किल 2 ऑफिस की ओर से सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को भी पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि अपने स्तर पर ऐसे तमाम खंभों का सर्वे कर लिया जाए जिसका इस्तेमाल अवैध तरीके से ग्रैंड विजन कर रहा है। इसके बाद उससे 1 दशक से ज्यादा की रिकवरी और पेनल्टी वसूलने का काम किया जाएगा। सर्किल 2 कार्यालय से बाकायदा इस पूरे मामले की जानकारी विभाग के बड़े अधिकारियों से लेकर प्रशासन स्तर पर दे दी गई है। और नोटिस देने के उपरांत और नीचे भी हमने कार्यपालन यंत्री महोदय सबको
सूचित किया है कि ये स्वयं उसको जाके देखें और प्रमाणित करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, इससे नियमानुसार वसूली की जा सके। बिजली विभाग की इस कार्रवाई से ग्रैंड विजन के कई काले कारनामे बेनकाब होंगे। विभागीय सूत्र बता रहे हैं कि सर्किल 2 के अलावा शहर के दूसरे हिस्से में भी इसने अपना नेटवर्क फैलाने में भारी धांधली की है। उन धांधलियों पर से भी पर्दा उठना शुरू हो गया है। ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क की धांधली का खुलासा होने के बाद बिजली विभाग ने इसमें कार्रवाई शुरू कर दी है। सर्कल 2 के एसई ने केबल नेटवर्क मालिक को नोटिस भेज दिया है। उस नोटिस में उन्हें ज्वाइंट सर्वे कराने को कहा है। इसके साथ साथ बिजली विभाग के निचले अमले को भी पूरे क्षेत्र में सर्वे करने को कहा गया है। कितने पोल का इस्तेमाल केबल नेटवर्क द्वारा किया जा रहा है और कब से किया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट बनेगी और इसके बाद भारी भरकम पेनाल्टी ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क को चुकानी पड़ेगी। देखना होगा ये कार्रवाई कब तक पूरी हो पाती है और कितना बड़ा जुर्माना केबल नेटवर्क पर लगता है। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज मनाया जाएगा विश्व आदिवासी दिवस। इंदौर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई शामिल होंगे। कवर्धा में भी आदिवासी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा शामिल होंगे। तो आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत कई ऐसी जगह हैं जहां पर कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बात करें राजधानी की तो इंदौर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश के मुखिया विष्णु देसाई शामिल होंगे। वहीं बात अगर कवर्धा की करें तो यहाँ पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पे प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा शामिल होंगे। तो आदिवासी संस्कृति को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जाएगी। तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुखिया शामिल होंगे। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान की। 11 अगस्त से भाजपा की तिरंगा यात्रा शुरू होगी। सभी विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यानी कि हाल ही में ही एक बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई थी। और अब 11 अगस्त से भाजपा की ये तिरंगा यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसकी तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। सभी विधानसभा में तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। वही बात अगर करें कांग्रेस की तो 14 अगस्त को कांग्रेस की संविधान यात्रा निकलने वाली है। प्रदेश के सभी वार्डों में कांग्रेस की संविधान यात्रा निकलेगी। तिरंगा और गांधी की फोटो के साथ ये यात्रा निकाली जाएगी। तो अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी जो है वो भी अपना घर घर तिरंगा अभियान चलाने वाली है। वहीं बात करें अगर कांग्रेस की तो कांग्रेस संविधान यात्रा निकालने वाली है। प्रदेश के सभी वार्डों में ये यात्रा निकलेगी और तिरंगा और गांधी की फोटो के साथ ये यात्रा निकाली जाएगी। और छत्तीसगढ़ सरकार ने आमजनों से सुझाव मांगे हैं। किस बात को लेकर सुझाव मांगे ये भी आपको बता दें। निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के लिए सुझाव मांगे हैं। आमजन 17 अगस्त तक अपना सुझाव दे सकेंगे। राज्य सरकार इस मांग पर एक समिति का भी गठन कर रही है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अब जनता से सुझाव यहाँ पर मांगे हैं। निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की मांग पर सुझाव मांगे हैं। 17 अगस्त तक अपना सुझाव आप दे सकते हैं। राज्य सरकार इस मांग पर एक समिति का गठन भी की है। और छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र अंतागढ़ की वर्षा साहू को देश के सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य का सम्मान मिलने जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण और योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 के लिए मुंबई में पुरस्कृत किया जाएगा। वर्षा साहू ने बताया कि इस पुरस्कार के लिए पूरे देश से उन्हें 1,50,000 प्राचार्यों में से सर्वश्रेष्ठ 1,000 स्कूलों के प्राचार्य को यह सम्मान दिया जाना है। वर्षा साहू एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अंतागढ़ के प्रभारी प्राचार्य रहते हुए विद्यार्थियों के लिए समर्पित थी, क्योंकि उनके कार्यकाल में विद्यालय बुलंदियों पर पहुंचा। पिछले 2 वर्षों से बात करें तो बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 100% रहा है और विद्यालय के छात्रों ने लगातार जेईई और नीट की परीक्षा में क्वालिफाई किया है। एक प्लान बनाया कि कैसे हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। विगत 2 वर्षों से काफ़ी अच्छा परिणाम दे रहे हैं और साथ ही अपने बच्चों को जेईई और नीट की परीक्षाओं में एज अ पार्टिसिपेट के अलावा हम उनको क्वालिफाई करने के लिए भी एक्स्ट्रा उनको समय दे रहे हैं। इस कारण से हमारे बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। ये हमारे शाला परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। पूरे देश भर के 1,50,000 प्राचार्यों में से 1,000 प्राचार्यों का चयन किया गया है और ये अवार्ड सेरेमनी मुंबई में आयोजित की जाएगी।